दोस्तों KVS PRT 2022 का ऑनलाइन आवेदन इस समय चल रहा है और ऐसे में काफ़ी दिक्कतें समस्याएं जो है वो सामने आ रही हैं बच्चों के। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो दिक्कत समस्या है वो है आपका क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में क्या कुछ फिल करना है, सब्जेक्ट में क्या फिल करेंगे, कोर्स नेम स्ट्रीम क्या होगा, यहाँ पर इन सभी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। 2 से 2.5 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिएगा। यहाँ पर रात में 9 बजे रोज़ क्लास होती है, लाइव क्लास होती है KVS PRT के लिए, उसे भी आप ज्वाइन ज़रूर करें महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम मैं आपको बता दूं, अगर आप KVS PRT के लिए आवेदन कर रहे हो तो उसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED BLED DED इन सभी को 50% मार्क्स की ज़रूरत है, वो भी किसमें, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में। तो आपको सेलेक्ट क्या करना है यहाँ से, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप बीएड वाले हैं तो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट, ध्यान रखिएगा किसी भी कैटेगरी में एज यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है, सभी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अगर आपका नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। सीटेट पेपर 1 अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। आपका BEd DLED का 4th सेमेस्टर का रिजल्ट अगर 26 दिसंबर 2022 से पहले आ जाता है तो आप आवेदन कर सकते हो, अगर बाद में आता है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम। चलिए, तो ये बात हो गई। जब हम बात करते हैं यहाँ पर आपने सीनियर सेकेंडरी फिल कर लिया, और उसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम और सारी चीज़ें, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो PNP प्रयागराज है, आपका DLED वालों की बात करें, बाकी आपने BEd जिस भी यूनिवर्सिटी से किया होगा वो लिख दीजिएगा। पासिंग ईयर की अगर हम बात करते हैं तो आपकी मार्कशीट पर 4th सेमेस्टर पर अगर हम BTC DLED की बात करते हैं, जो 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स होता है 4 सेमेस्टर का, उसमें जो 4th सेमेस्टर पर है, अगर मान लीजिए 4th सेमेस्टर में आपका कोई बैक रहा है, बैक वाला रिजल्ट पर जो आपका डेट है वही डेट यहाँ पर पासिंग वाले में डालिएगा, ठीक है। ओके, रिजल्ट मोड जो भी आपका रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसमें जो भी है आप फिल कर दीजिएगा। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज भी आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अपने हिसाब से मतलब जो आपका रहा है, ठीक है। टोटल मार्क्स आपके जितने रहे हैं, उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स ये आपकी मार्कशीट पर आपको दिख जाएगा 4th सेमेस्टर DLED के और BEd के जो आपका सेकेंड ईयर का होगा, ठीक है, फाइनल ईयर का परसेंटेज आपका यहाँ से मिल जाएगा। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो दोस्त आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि कई सारे विषय आप जो है वो DLED BTC में पढ़े हुए हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। चूँकि KVS PRT के लिए कोई ऐसा आपका नहीं होता है कि आप साइंस के टीचर बन के जा रहे हो, आप हिंदी के बन के जा रहे हो, या आप जो है संस्कृत के टीचर हो। वहाँ पर सभी टीचर जो है आपका एक कॉमन सिलेक्शन होता है और आप जाते हो वहाँ पर जो भी विषय है आप पढ़ा रहे होते हो। तो यहाँ पर आप DLED BTC भी लिख सकते हो सब्जेक्ट्स में, या फिर DLED BTC लिखने से जो सबसे बेहतर है, क्योंकि सब्जेक्ट कई सारे हैं, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट आप लिख सकते हो। तो कई सारे सब्जेक्ट, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आप इस सब्जेक्ट में क्या फिल कर रहे होते हो ऐसे में। तो इसमें आप जो है क्या करोगे, तो आप उन सब्जेक्ट्स को अपने यहाँ पर फिल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जब हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, SST हो गया आपका, आप साइंस फिल कर दीजिए। यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है संस्कृत, आपने इंग्लिश पढ़ी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ सब्जेक्ट्स में आप मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा। TGT PGT के लिए होता है कि आप स्पेशल सब्जेक्ट के लिए जाते हो, यहाँ पर कॉमन है, तो इसके लिए बिल्कुल से परेशान मत होइएगा। सब्जेक्ट आप कोई भी फिल कर सकते हो, DLED BTC भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई समस्या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिए, डेली जो चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।